हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज मैं आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। तो जो वैकेंसी निकाली गई है, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी है, ताकि बाकी जो लोग हैं वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को। तो जो वैकेंसी निकाली गई है वो जीपीसीएल यानी गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। ये जो कंपनी है ये एक स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है। और वैकेंसी जो निकाली गई है, जो पोस्ट है वो है माइन मैनेजर फर्स्ट क्लास, असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट क्लास, माइनिंग सरदार, इलेक्ट्रिकल फॉरमैन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। ये 4 सीट की वैकेंसी निकाली गई है। बेसिकली 4 अलग अलग डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। अब डिटेल में मैं इसके बारे में बताऊं उससे पहले, जो लोग भी चाहते हैं कि सेकंड क्लास मैनेजर का डीजीएमएस वाला एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। चूँकि आप लोगों का काफ़ी डिमांड आया था जब इसका एग्ज़ाम होने वाला था, तब मतलब जब एडवर्टाइजमेंट आया था तब उस टाइम तो उस सभी को लेकर टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। आप चाहें तो डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। साथ ही साथ कोल इंडिया का कोर्स भी है। जो कोल इंडिया की तैयारी करना चाहते हैं, माइनिंग सरदार की, ओवरमैन की, जो भी कोई भी वैकेंसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो जाके इस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कोल इंडिया प्रिपरेशन। अब मैं आपको व्हाट्सएप पे कैसे ज्वाइन करना मैं बता देता हूँ। इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपका कोल इंडिया वाला बैच हो जाएगा, और अगर नीचे वाले में क्लिक करेंगे तो टेस्ट सीरीज जो सेकंड क्लास कोल के लिए डीजीएमएस के लिए है, जो डीजीएमएस के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, साथ ही साथ जो फर्स्ट क्लास वाले हैं उनका भी लेजिस्लेशन पोर्शन इससे कवर हो जाएगा। इसमें सिर्फ लेजिस्लेशन का है, एमएमएलएस का। तो जो चाहते हैं एमएमएलएस का टेस्ट सीरीज देना वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर भी मैं डाल दिया हूँ, क्योंकि आपको डाउट होगा टेस्ट देने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए आपको वीडियो लेक्चर विजिट करना पड़ेगा, ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो सके। अभी कुछ दिन टाइम है सर, अभी 15 दिन 20 दिन के आसपास, 20-25 दिन टाइम है। तो आप अगर चाहें तो टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। यही वो टाइम होता है रिवीजन का, जब आपका काम आता है। कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन रट लीजिएगा। 150 सेट में क्वेश्चन है, कम से कम अगर 10 से 12 सेट 15 सेट भी मिलता है तो 1500 से ऊपर क्वेश्चन होता है। अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो 1500 क्वेश्चन आपका रटा जाएगा, और क्वेश्चन उसी टाइप के आते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए आते हैं डायरेक्टली वैकेंसी के ऊपर। तो जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो जीपीसीएल की तरफ से रिलीज की गई है। काफ़ी पहले वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू नहीं हुआ था। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है अब, और आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं, आप अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी के बारे में आगे पीछे मैं सब बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले तो जो वैकेंसी है पहला वो है माइन मैनेजर का। माइन मैनेजर का मतलब कि जो माइंस के मैनेजर होंगे उनका वैकेंसी है। फर्स्ट क्लास लिखने का मतलब है जो एफएमसी होल्डर होंगे, फर्स्ट क्लास मैनेजरशिप सर्टिफिकेट होल्डर होंगे, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप अनरेस्ट्रिक्टेड हो चाहे रेस्ट्रिक्टेड हो, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जीपीसीएल की जो माइंस है, माइंस यानी जो लिग्नाइट की माइंस है, जीपीसीएल बेसिकली लिग्नाइट का माइनिंग करती है, और साथ ही साथ बहुत सारी अलग अलग सब्सिडरी है, अलग अलग का इसके अंदर काम चलता है, सोलर का, बिजली बनाने का, तो अलग अलग है, जिसमें एक लिग्नाइट का माइंस है बेसिकली। तो इस लिग्नाइट माइंस के लिए निकाला गया है ये वैकेंसी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा गला खराब है भाई। तो फर्स्ट क्लास मैनेजर का जो वैकेंसी है टोटल 1 सीट का है। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के होल्डर होंगे, जिसके पास EMR 1957 या 2017 के में से किसी भी सर्टिफिकेट होगा। चाहे आप डिग्री वाले हों चाहे आप डिप्लोमा वाले हों, अगर आपके पास फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास कम से कम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ओपन कास्ट कोल में या लिग्नाइट माइंस में आफ्टर ऑब्टेनिंग फर्स्ट क्लास। ये एक मैटर करता है। फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट यानी एफएमसी पास होने के बाद का आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल इसमें लिखा हुआ है 50,000 या 5,000 और 1 लाख, मतलब कुल मिलाकर के मान के चलिए तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 75,000 होगा, जो कि 1.5 लाख तक आपका सैलरी जाएगा। 10% इंक्रीमेंट रहता है कंपनी में। चलिए, बाकी एज लिमिट इसमें दिया गया है 50 साल जनरल के लिए, 53 साल ओबीसी के लिए, और 55 साल SC/ST के लिए। असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट निकाला गया ये भी फर्स्ट क्लास होल्डर ही अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट का टोटल वैकेंसी है। सेम योग्यता रखा गया जो मैनेजर का योग्यता है, यानी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होने चाहिए, डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, कोई भी हो, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लिग्नाइट या कोल का माइंस में, ठीक है। यहाँ ओपन कास्ट मैटर करता है, ठीक। इसके बाद आपका जो सैलरी होगा लगभग वही होगा, 75,000 रुपये स्टार्टिंग होगा, 10% इंक्रीमेंट होगा। 50 साल जनरल कैटेगरी का एज है, 53 साल ओबीसी कैटेगरी का एज है, 55 साल SC/ST कैटेगरी का एज है। चलिए आते हैं जिसका इंतजार है बहुत किसी को, वो
सॉरी, वो है माइनिंग सरदार का। तो माइनिंग सरदार का टोटल 5 सीट का वैकेंसी है। सर्टिफिकेट जो मांगा है वो मांगा है ओवरमैन सर्टिफिकेट या फिर माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट। इसमें CMR 1957 और 2017 लिखा है। तो रेस्ट्रिक्टेड वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, अनरिस्ट्रिक्टेड वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड हो तब भी, अनरेस्ट्रिक्टेड हो तब भी आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन इस बार से कंपनी एक्सपीरियंस भी मांग रही है। बोला गया है कि कम से कम 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ओपन कास्ट या लिग्नाइट माइंस में, आफ्टर ऑब्टेनिंग ओवरमैन या सरदार सर्टिफिकेट। तो एक्सपीरियंस पहले कंपनी नहीं मांगती थी, लेकिन चूंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए माइनिंग सरदार का, ओवरमैन का, इसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा गया है। जो बेसिक पे है वो 12,000 से 1500 2700 ये लिखा हुआ है, इसको मत देखिए। टोटल मिला के मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग सैलरी आपका 20,000 रुपया होगा, जो 40,000 रुपया तक जाएगा। 10% का इंक्रीमेंट होता है हर साल। जो एज लिमिट रखा गया वो सेम है, 50 साल जनरल के लिए, EWS के लिए 53 साल, OBC और EWS के लिए 53 साल, 55 साल SC ST कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, तो माइनिंग सरदार वाले जो भी होंगे 5 सीट के, इसमें चूंकि अब ओवरमैन सर्टिफिकेट के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो कंपटीशन यहीं पे थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जो भी 1 साल वाले होंगे उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले वैकेंसी के ऊपर। अगला जो वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रिकल फॉरमैन का, सुपरवाइजर का। इसके लिए बोला गया है कि 1 सीट का वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि इलेक्ट्रिकल फॉरमैन सुपरवाइजर के लिए डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का माइंस सर्टिफिकेट, माइंस वाला एक अलग आता है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सैलरी में बोला गया 18,000, 2200, 40,000, ये सब को मत देखिए, सीधा सीधा मैं आपको हिसाब बताता हूँ। 30,000 रुपया स्टार्टिंग सैलरी होगा, 10% का इंक्रीमेंट होगा हर साल, जो कि 60,000 रुपया तक जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 45 साल एज लिमिट रखा गया जनरल EWS कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 48 साल रखा गया है और EWS कैटेगरी के लिए 48 साल रखा गया, सॉरी, और 50 साल ST SC कैटेगरी के लिए रखा गया है। अब बात है कि इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई करने का जो एप्लीकेशन डेट है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 6 तारीख से। अभी अप्लाई एप्लीकेशन चल रहा है, 20 तारीख तक लास्ट डेट है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, देखो आज 14 तारीख है, आपके पास अभी भी 6 दिन है, आप आराम से अप्लाई कीजिए। और अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा जल्दी, है ना। चलिए, अभी एक चीज़ और इसमें बताया गया है कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका जो मेरिट लिस्ट होगा वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, यानी 2 साल में कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद आपको CBT एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा, जो कि 100 नंबर का होगा। और इस एग्ज़ाम में खास बात ये होता है GPCL के एग्जामिनेशन में कि एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, सबमिट जैसे करते हैं ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन CBT देते हैं, जैसे टेस्ट सबमिट करते हैं, आपका स्कोर आपके सामने आ जाता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता स्कोर के लिए, बाकी कंपनी भी रिलीज़ करती है। ठीक है, चलिए, बाकी अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको GPCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है GPCL या गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लिखने के बाद आपको पहला नंबर पे जो टैब आएगा उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, gpcl.gujarat.gov.in इसका ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे देखिएगा एक क्रशर लॉन्च हो रहा होगा, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट फॉर घोघा सुरका लिग्नाइट माइंस ऐसे करके। तो इसमें आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिएगा डाउनलोड का एक ऑप्शन आ रहा है और अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड में जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया, और अप्लाई नाउ में क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद साइन अप करना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर वही हो गया। उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, फिर पेमेंट करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, पेमेंट का गेटवे थोड़ा सा आपको जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट सक्सेस होने में 24 घंटे का समय लग सकता है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे कि पेमेंट में 24 घंटे लग सकता है, इसीलिए आप पहले ही पेमेंट कर दे तो अच्छा रहेगा। जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दे उतना अच्छा रहेगा। चलिए, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप एक बार टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं 2nd क्लास का या कोल इंडिया का कोर्स लेना चाहते हैं, तो आपको मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। सॉरी, स्टार्टिंग में मैं नंबर नहीं बता पाया था, जस्ट अ सेकेंड। व्हाट्सएप नंबर है, जस्ट अ सेकेंड भाई, थोड़ा
गला खराब है भाई साहब, तो आप माइंड मत कीजिएगा। 6206701555 इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल करके या सॉरी वो व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप पे सिर्फ मैसेज कीजिएगा। मैसेज करके आप अगर सेकेंड क्लास कोल का अगर आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज लेना तो ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोल इंडिया का कोर्स खरीदना, कोल इंडिया का टेस्ट सीरीज नहीं, कोल इंडिया का पूरा कोर्स खरीदना, तो आप ले सकते हैं व्हाट्सअप पे मैसेज करके। व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।